सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार में। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड यानी फैक्टर को कैसे तोड़ना है। तो चलिए सीखते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों कि किसी भी चीज़ को पाना है या प्राप्त करना है तो उसमें समय देना होगा। प्रूफ के लिए आज जो कुछ भी आपके पास है उस पर कहीं ना कहीं आप समय दिए होंगे। तो समय बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे सही रास्ते में प्रयोग करें। तो ज़्यादा समय न गवाए हुए अपने काम के ऊपर चलते हैं और गुणनखंड को सीखते हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसके लिए मैं आपका सदा ऋणी रहूँगा। तो चलिए गुणनखंड को सीखते हैं। तो एक फैक्टर ले लेते हैं, उसके बाद एक फैक्टर ले लेते हैं। देखिएगा 1 सेकेंड। देखिए एक फैक्टर लिए हैं, इसके माध्यम से हम लोग गुणनखंड को सीखेंगे। एकदम बारीकी से सीखेंगे दोस्तों, एकदम समय दीजिए, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिखा होगा किताब में या कहीं भी, तो ऐसा इसे कहते हैं गुणनखंड, ठीक है। तो देखिएगा इसमें सबसे प्रथम का जो काम है, पहला काम है, वो फर्स्ट एंड लास्ट में गुना होता है, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट में क्या होता है? गुना होता है। तो अगर गुना करने का प्रयास करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे है 45 से कम 45, क्या हो जाएगा? 45 से कम 45। तो 45 को क्या करेंगे? लिख लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? लिख लेंगे। और 45 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो 3 से लगेगा 15 तिया 45, 3 से लगेगा 3 पचे 15, यानी 3 गुना 5 कर सकते हैं 45 को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि बीच में देखना है कितना लिखा हुआ है? 14। और यहाँ प्लस है, क्या है? प्लस है, यानी ये जो तीनों है डिजिट, उससे हमको लाना है कितना? 14 लाना है। कितना लाना है? 14 लाना है। तो चलिए लाते हैं। तो 3 तियाई 9 और 5 इकाई 5, मतलब कि 9 और 5 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 14 आ रहा है, ठीक है। और 9 और 5 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 45 आ जाएगा। कितना आएगा? 9 पचे 45 आ जाएगा। यानी हम 14 को लिख सकते हैं 9x प्लस 5x। तो लिखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14 को लिख सकते हैं यहाँ पे 9x प्लस 5x, ठीक है। और प्लस 45 बराबर 0 लिख सकते हैं कि नहीं? 9 पचे 45 और 9 5 14 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि पेयर बना, कितना? जोड़ा बना, दो का क्या बना? पेयर बना, जोड़ा बना। इसके बाद क्या करना है? कॉमन लेना है। क्या करना है? कॉमन लेना है, ये दोनों में से और फिर ये दोनों में से कॉमन लेना है। तो देखिए कॉमन क्या होता है दोस्तों, कॉमन को सीखिएगा। कॉमन कैसे लिया आता है जो देखिएगा, समय दीजिएगा दोस्तों, सब सीख जाइएगा। देखिएगा कॉमन कैसे लिया आता है, देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे है कितना? एक्स स्क्वायर और 9x। देखिएगा एक्स स्क्वायर और है 9x, ठीक है। तो x को लिख सकते हैं x गुना x, गुना में पावर जुड़ता है, इसका पावर कितना है? 1 है, इसका पावर कितना है? 1 है। तो 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे 9x को लिख सकते हैं 3 गुना x, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिएगा कॉमन वही होता है जो दोनों में मौजूद होता है। यहाँ पर 2 है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो कॉमन किसे कहते हैं? जो सभी में मौजूद हो, जो सभी में मौजूद हो वही कॉमन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि x इसमें भी मौजूद है और x इसमें भी मौजूद है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये दोनों में कॉमन आ जाएगा x। क्या आ जाएगा? x आ जाएगा कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x, ठीक है। समझते चलिएगा, ये दोनों में से कॉमन हमारा क्या हो गया? सॉरी, यहाँ पर क्या हो गया? x, ठीक है। अब देखिएगा इसमें से एक्स स्क्वायर में से एक्स निकल गया तो बचा क्या भाई? तो एक्स बचा। क्या बचा? एक्स बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर में से 1 निकल गया तो कितना बचा है? एक्स बचा, प्लस 9x में से x निकल गया। देखिएगा यहाँ पे 9x में से x निकल गया तो क्या बचा? 3 तिहाई 9 बचा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 9, ठीक है, प्लस। अब ये दोनों में देखिए क्या कॉमन आएगा, उसी तरह से करेंगे जिस तरह से पहला को किए थे। 5x को लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 5x, ठीक है। और लिखेंगे 45, ठीक है, 45, ठीक है।
5x को लिख सकते हैं 5 गुना x, ठीक है। और 45 को लिख सकते हैं 5 गुना 9 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा दोनों में क्या है, तो दोनों में 5 हम लोग को नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा। यहाँ 5 लिख देंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। अब 5x में से 5 निकल गया तो कितना बचा, x बचा, प्लस 45 में से 5 निकल गया, देखिए 45 में से 5 निकल गया तो कितना बचा, 9 बच गया। मतलब यहाँ पर लिख देंगे 9, ठीक है, बराबर 0। अब दिख रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पे x प्लस 9 और x प्लस 9 दोनों में मौजूद है, तो यहाँ पे भी कॉमन ले आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे कॉमन भी ले आएगा। देखिएगा तो x प्लस 9 अगर कॉमन लीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा x प्लस 9 लिख दिए, तो देखिए x प्लस 9 कॉमन ले आएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, तो आप लिखेंगे x प्लस, इसमें से x प्लस 9 कॉमन ले आएगा तो कितना बचेगा, प्लस 5 बच जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये आपका फैक्टर टूट गया, ठीक है। अगर यहाँ से x का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा ये दोनों के बराबर क्या है, 0 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 9 बराबर 0 कॉमा x प्लस 5 बराबर भी 0, ठीक है, क्योंकि दोनों को गुना करने पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो दोनों को बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा x बराबर हो जाएगा, चिन्ह के ऊपर ही जाता है, ठीक है, चिन्ह के ऊपर ही जाता है तो चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है, तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। छोटा सा एक ज्ञान ले लीजिए, बराबर है, ठीक है, अगर इधर प्लस में है तो ऊपर ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर इधर माइनस में है और बराबर के उस साइड जा रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर बराबर की साइड में गुना में है तो वो साइड किस में जाएगा, भागा में चल जाएगा, ठीक है। अगर बराबर की साइड में भागा में है तो वो साइड क्या हो जाएगा, गुना में चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिएगा यहाँ पे प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर फाइनली हम लोग गुणनखंड को सीख चुके हैं। अगर समझ में नहीं आया दोस्तों तो वीडियो को फिर से चलाइए, 1-2 बार देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बुक से बनाइएगा, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो अगर कहते हैं तो एक और ले लेते हैं दोस्तों, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 सेकेंड। देखिए एक और एग्जाम्पल लिए हैं, इसके माध्यम से सीखेंगे हम लोग गुणनखंड को। देखिए पहला क्या बताए कि फर्स्ट एंड लास्ट क्या होता है, गुना होता है, तो 24 से कायम 24 हो जाएगा, यहाँ पे 24 लिख दीजिए। और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको तोड़िए तो हो जाएगा 12 दूना 24, 6 दूना 12, 3 दूना 6, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 3, 24 को लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखना क्या है कि ये सब डिजिट है, जो 4 डिजिट है उससे क्या लाना है, बीच वाला अंक लाना है, ठीक है। तो लाना किस में है, जोड़ कर लाना है, क्या करना है, जोड़ कर लाना है। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 दूना 4, 3 दूना 6, देखिए जोड़ के आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये दोनों नहीं होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 और 3 क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगी, 11 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों x² प्लस 8x प्लस कितना हो जाएगा, 3x प्लस 24 बराबर 0, ठीक है कि नहीं। 8 3 24, 8 3 11 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बताया, कॉमन लेने के लिए, तो कॉमन लीजिए, देखिए 2 का पेयर बन गया, कॉमन लीजिएगा यहाँ पे, तो दोनों में देखिए x मौजूद है तो x ले लेंगे कॉमन, इसमें से x कॉमन लिए तो इसमें क्या बचा है, x बचा, प्लस इसमें से x कॉमन लिए क्या बचा, 8 बचा, प्लस देखिए 3 में इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 8 3 24, 3 1 3, ठीक है। तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 8 3 24 बचेगा, ठीक है। अब देखिएगा दोनों में x प्लस 8 है, देखिएगा तो x प्लस 8 कॉमन हो जाएगा और इसमें क्या बचेगा, x बचेगा और इसमें क्या बचेगा, 3 बचेगा, बराबर 0। फाइनली क्या हो गया, गुणनखंड टूट गया। उसके बाद यहाँ से x का मान निकालना है तो वही करना है, x प्लस 8 बराबर 0 और x माइनस x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा -8 और x बराबर हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।